औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में आगे क्या क्या कैरियर्स हैं, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये बायोलॉजी जो है हमारी किन किन कैरियर्स के साथ लिंक आउट करती है। हमारे पास जो टॉप वन है उसमें आ जाता है मेडिसिन। मेडिसिन कहते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं सर्जरी। हम इसे सर्जरी भी कह सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम मेडिसिन की फील्ड में क्या करेंगे, हम मेडिसिन की फील्ड में क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे। हम डिफरेंट बीमारियों का जो है वो डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद जब हम बीमारियों को डायग्नोस कर लेंगे उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, हम उन बीमारियों को डायग्नोस करने के बाद उनका करेंगे ट्रीटमेंट। बेसिकली हम मेडिसिन की जहाँ पे हम बात करेंगे वहाँ पे हम सर्जरी की भी बात करेंगे। जब हम सर्जरी की बात करेंगे तो उसमें हम एक स्पेसिफिक चीज़ का डायग्नोस भी तो करेंगे ना। अब हमें कोई बीमारी है, अब हमें जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमें प्रॉब्लम है हार्ट का तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो बीमारी हमारे अंदर डायग्नोज होगी तो हम उसका फिर ट्रीटमेंट करवाएंगे, फिर वैसे ही हम मेडिसिन लेना स्टार्ट हो जाएंगे। हम उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट करवाएंगे और फिर जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक फिर हम उसकी मेडिसिन लेंगे। तो बहुत सी, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम सर्जरी में क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। सर्जरी में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सर्जरी में कर देते हैं रिप्लेस किसको, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हम सर्जरी में रिप्लेस किसको कर देंगे, अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम रिप्लेस कर देंगे। और जिस तरह अब हम करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं स्टोन को, जब हम रिमूव करना चाहते हैं स्टोन को तो हम क्या करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे ना। तो इसके लिए हमें यानी क्या करना है, हम इसके लिए हम रीनल सर्जरी करेंगे। क्या करने के लिए, स्टोन के रिमूवल के लिए, स्टोन रिमूवल के लिए हम क्या करेंगे, रीनल सर्जरी करेंगे। बेसिकली जहां पे बात की जाए कैरियर इन बायोलॉजी, उसमें हमारे पास टॉप वन पे जो आता है वो आता है मेडिसिन। अब मेडिसिन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेडिकल की फील्ड में हम सबसे पहले कोई भी बीमारी होती है उसको हम करते हैं डायग्नोस करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट। डायग्नोस करेंगे तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट कोई हमें यानी रिकमेंड करेंगे डॉक्टर। उसके बाद सर्जरी में हम क्या करते हैं बेसिकली, अब जिस तरह किडनी है, किडनी को या तो हम बिल्कुल ट्रांसप्लांट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे। अब स्पेशली सर्जरी जो है ना उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को। हम डिफरेंट पार्ट्स जो हमारी बॉडी के उनको रिप्लेस आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ कि जिस तरह अब हम लोगों ने करना है स्टोन को रिमूव। जब हम लोगों ने स्टोन को रिमूव करना है, हमारे रीनल जो है ट्यूब्यूल में अगर हमारे पास स्टोन आ गया है तो हमने अब स्टोन को करवाना है रिमूव। अब हमने स्टोन को जब रिमूव करवाना है तो हम उसके लिए क्या करवाएंगे, रीनल सर्जरी। या फिर ज़्यादा ही हुआ, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो हम क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। ट्रांसप्लांट कर देंगे किसको, अपनी किडनी को। तो बेसिकली अब हमने क्या किया है, जब हम लोगों ने सर्जरी की है, रीनल सर्जरी करेंगे हम। स्टोन के रिमूवल के लिए कौन सी सर्जरी करेंगे, रीनल सर्जरी। और जब अगर उससे भी कोई हमारे पास फर्क नहीं बनता तो हम उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होता है हम उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे अपनी किडनी को। ये एक जो है, both these profession are studied in same basic course MBBS and the student goes for specialization। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो MBBS करेंगे तो उसमें भी बिल्कुल यही कोर्स जो है उससे स्टडी किया जाता है। और
उनकी फिर इस चीज़ में आगे स्पेशलाइजेशन होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज फिशर। ये वर्ड जो है ये किससे निकला है? ये वर्ड जो हम बेसिकली हमारे पास फिश से निकला है। किससे निकला है? फिश से। अब हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट फार्म्स हैं जहां पे फिश की क्या करवाई जाती है? प्रोडक्शन। बेसिकली पाकिस्तान में बहुत से ऐसे फार्म हैं जहां पे हम क्या करवाते हैं? फिश की प्रोडक्शन करवाते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं प्रोफेशनल पाकिस्तान के अंदर, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमें आगे स्टडी करवाया जाता है इन फिशरीज को, यानी फ़िश की कैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन करवानी है। उसके अलावा ये सर्व करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्हेंस करने के लिए क्वालिटी किसकी क्वालिटी? हमारे पास फिशेस की क्वालिटी को आगे एनहेंस करने के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं। इन पाकिस्तान द प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर के बाद हम इनको अडॉप्ट करते हैं। ये डिफरेंट प्रोफेशन है, इनको हम कब करते हैं? अपने बैचलर के बाद हम लोग इनको अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली हम इनको बैचलर के बाद करेंगे अडॉप्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर। द प्रोफेशन डील विद फूड, क्रॉप एंड एनिमल। इसमें फूड, क्रॉप्स और एनिमल्स और उनके सोर्स ऑफ फूड, इनके क्या होंगे? सोर्स। बेसिकली एग्रीकल्चर की फील्ड में हम लोग फूड को, क्रॉप्स को, एनिमल्स को और एनिमल्स के आगे फर्दर सोर्स ऑफ फूड को डिस्कस आउट करेंगे। अब एग्रीकल्चर क्या वर्क करता है? एग्रीकल्चर का मेन काम क्या है? ये जो है बेटरमेंट ऑफ क्रॉप, ताकि हमारी चीज़ें बेटर आगे हम मार्केट में भेज सकें। तो इसमें बेटरमेंट ऑफ क्रॉप, बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स मेरे पास वीट आ जाता है, राइस आ जाता है, कॉर्न आ जाता है, ईटीसी। इनकी बेटरमेंट के लिए हमारे पास ये डिपार्टमेंट जिसका नेम है एग्रीकल्चर, ये बनाया गया है ताकि इन चीज़ों की प्रोडक्शन, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, उनकी प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसमें हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो टॉप पे आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट्री। और फॉरेस्ट्री में बेसिकली हम लोग जो है किसको स्टडी करेंगे? हम इसमें बेसिकली किसको स्टडी करेंगे? इस वर्ड फॉरेस्ट को स्टडी करेंगे। बेसिकली इसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं। फॉरेस्ट जो है ये क्या करते हैं? ये प्रोफेशन है एक, स्पेशली एक जो है प्रोफेशन है लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट। अब हमारे पाकिस्तान में कितनी है फॉरेस्ट? 100 में से कम एक कंट्री में
जो है इन्वॉल्व होते हैं फॉरेस्ट जो है वो 90% होना चाहिए, 90%। अब हमारे पाकिस्तान में कितना है? हमारे पाकिस्तान में जस्ट 4% है। अब देखिए हमारे पाकिस्तान में इतनी कमी है, इसी वजह से हमारे पाकिस्तान में क्या है, हमारे पाकिस्तान में आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी हैं, आर्टिफिशियल जैसे छांगा मांगा, इस तरह के और भी बहुत से हैं। ये एक आर्टिफिशियल जो है हमारे पास फॉरेस्ट है। और पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे पास ऑफ़र करती हैं इन कोर्सेज़ को, फॉरेस्ट्री के कोर्सेज़ को, ताकि आगे हम फॉरेस्ट की प्रोडक्शन का एक हिस्सा बन सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 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 बेसिकली है क्या? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, a technology in which living things are used in different ways to help and benefit human being। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग थिंग जो है बहुत सी सोर्सेज को यूज़ करके, बहुत सी वेज को यूज़ करके हेल्प करती है और बेनिफिट पहुंचाती है ह्यूमन बीइंग्स को, जिसमें जो है लिविंग थिंग्स बहुत सी ऐसी डिफरेंट वेज को यूज़ करके बेनिफिट पहुंचाती हैं किनको? ह्यूमन बीइंग को। तो इसकी स्टडी हमारे पास कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी में हमारे पास आ जाता है जीन थेरापी। बेसिकली जीन थेरापी, जीन इंजीनियरिंग, ये जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसका पता लगाने के लिए डीएनए के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी स्टडी है वो सारी किस पे बेस करती है? माइक्रोस्कोप पे बेस करती है। जैसे कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हमारी सारी स्टडी जो है वो किस पे बेस कर रही है? हमारी सारी स्टडी माइक्रोस्कोप पे बेस कर रही है। अब माइक्रोस्कोप ना हो तो मतलब कि हमारी सेल की स्टडी पॉसिबल ही ना होती। जब सेल की स्टडी की है तो सेल के अंदर ही एक स्पेसिफिक पोर्शन है जहाँ पे हमारा डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और डीएनए जो है ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पेरेंट्स, हमारे आबा व अजदाद से हमारे अंदर आती है। अब ये जो है मतलब कि मैंने आपको बोला कि डीएनए, अब किसी ने किसका मर्डर किया है, अगर फॉर एग्जांपल अगर उसका बाल भी रह जाए ना उस बॉडी पे, तो उससे हम उस बाल से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि बाल के अंदर होती है केराटिन प्रोटीन। प्रोटीन भी सेल से ही मिलके बनती है। सेल मतलब कि सेल से ही आती है, सेल में ही पाई जाती है प्रोटीन भी। अब सेल जो है, सेल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है? डीएनए है। सेल के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है? सेल के अंदर हमारे पास डीएनए है और डीएनए जो है वो स्टोर करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को। इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसने किसका और कैसे मर्डर किया है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।